मैं शिवम कुमार एनसीसी फैन क्लब नामक यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे नेटवर्क जनरेशन क्या होता है। नेटवर्क जनरेशन ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हम लोगों का जनरेशन आगे बढ़ा है। जैसे पहले हम लोग आदिमानव थे, धीरे धीरे हम लोगों ने बढ़ा और हम लोगों में परिवर्तन हुआ और आज हम लोग एक मनुष्य के रूप में उभरे हैं। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य की आवश्यकताओं को फुलफिल करने के लिए नेटवर्क सिस्टम में जो डेवलप करके लाई जाती है मार्केट में, उसे ही नेटवर्क जनरेशन कहा जाता है। हम लोगों ने 1G, 2G, 3G और 4G यूज कर चुके हैं, अब 5G आने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं 1G का क्या खासियत है। 1G नेटवर्क जनरेशन में, जिस समय 1G वाला हमारे पास मोबाइल था तो वो वॉइस सर्विस के लिए अवेलेबल था और एनालॉग था, यानी कि टिप टॉप बटन वाला था। फिर 2G जब आया तो 2G में उस समय फर्स्ट डिजिटल इन्वेंशन हुआ था और GSM और CDMA हुआ था। बात करने के साथ साथ हम लोग उसमें टेक्स्ट मैसेज वगैरह भी भेज सकते थे। 3G जब आया तो 3G में फर्स्ट मोबाइल ब्रॉडबैंड आया था। फर्स्ट मोबाइल ब्रॉडबैंड 3G में फर्स्ट मोबाइल ब्रॉडबैंड आया था। हम लोग इसमें बात कर सकते थे और मल्टीमीडिया के साथ साथ टेक्स्ट ईमेल भी कर सकते थे। और फोर्थ जनरेशन में हमारा वोल्ट और LTE से संबंधित चीज़ें आई और हमारा नेटवर्क सिस्टम फास्ट हो गया। यहाँ पर हमें एक्चुअल में हमको मोबाइल ब्रॉडबैंड सिस्टम आया था। फर्स्ट में मोबाइल ब्रॉडबैंड जो आया था वो 3G में आया था, लेकिन जो एक्चुअल में हमें जो मोबाइल ब्रॉडबैंड मिला वो 4G जनरेशन में मिला था, नेटवर्क ऑफ 4G जनरेशन में। अब बात करते हैं कि 1G, 2G, 3G, 4G। अब हम 5G का बात नहीं कर रहे हैं, 5G का ही एक्चुअली में 5G के बारे में बताने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग 1G के बारे में। 1G थोड़ा सा हम कंपेरिजन करते हैं। एक बच्चा है हमारे पास, ठीक है, और ये दूसरा बच्चा है, ये तीसरा बच्चा है, ये चौथा बच्चा है। जिस तरह से हमारा ये बच्चे का क्रम दिखाया गया है, इससे हम इंडिकेट कर सकते हैं फर्स्ट में, यानी कि जिसमें बच्चा जन्म लेता है उस समय वो चल नहीं पाता है सही से, है ना, दौड़ नहीं पाता है, तो वो जो 1G का स्पीड था उस बच्चों के जैसा ही था, 2.4 kbps किलोबाइट पर सेकेंड था। और जब थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है तो उसमें थोड़ा सा चलने का ढंग आ जाता है, गुण आ जाता है। तो 2G जब आया तो चलने का ढंग, गुण आया था हमारे पास, और ये जो इसमें वर्क होता था 2G में वो 64 kbps यानी कि 64 किलोबाइट पर सेकेंड में होता था हमारा काम। जब 3G आया तो 3G यानी कि बच्चा जब बड़ा हो गया, है ना, थोड़ा सा मतलब कि 10-12 साल का हो गया है, तो उसमें तो हर एक सेंसिटिविटी आ जाता है, हर एक गुण आ जाता है उसमें। ठीक उसी प्रकार से 3G में था। 1G, 2G, 3G जब आया तो इसमें लगभग वैसे काम हो जाते थे जितना हमको ज़रूरत पड़ता था। तो यहाँ पर जो हमारा 3G में काम होना चालू हुआ वो 2000 kbps में होना चालू हुआ। ठीक उसी प्रकार से बच्चा जब 20-22 साल का हो जाता है तो उसमें हर एक पूर्णता गुण आ जाता है और वो किसी भी काम को अंजाम देने में सफल हो सकता है, उतना माइंड उसका डेवलप हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से 4G जनरेशन आया। जब 4G आया तो प्रत्येक छोटे से छोटे बच्चों के हाथों में भी हमारा 4G मोबाइल होने लगा था, है ना। 4G मोबाइल है अभी भी, और वो हर एक नेट के बारे में, हर एक चीज़ों के बारे में वो काफ़ी ज़्यादा जानकारी रखता है आज के दिनों में। तो 4G जब आया तो इसमें 1 लाख kbps के हिसाब से इसमें हमारा नेटवर्क काम करना चालू किया। अब हम बात करते हैं इसमें कि जब 3G आया तो 3G में मल्टीमीडिया भी आया था, टेक्स्ट भी आया था, इंटरनेट भी आया था। तो मल्टीमीडिया क्या होता है इसके बारे में जानते हैं हम लोग पहले। मल्टीमीडिया यानी एक साथ बहुत सारे मीडिया आपके साथ जुड़े होते हैं। जैसे जब 3G मोबाइल आया था तो 3G मोबाइल सिस्टम में हमारे पास बहुत सारे मल्टीमीडिया एप्लीकेशन हुआ करते थे। उस एप्लीकेशनों में जैसे हम लोग वहाँ पर टेलीविज़न, ट्यूटोरियल या प्रेजेंटेशन को हम लोग कर सकते थे, है ना, टेलीविज़न को देख सकते थे, फिल्म को देख सकते थे। ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि हम लोग इन्फॉर्मेशन को गेन भी कर सकते थे और किसी चीज़ को हमको कुछ भेजना हो तो उसको हम लोग भेज सकते थे, जैसे टेक्स्ट, जीमेल वगैरह हो गया। और उसी में हम लोग गाना भी सुन सकते थे, प्रिंटिंग भी कर सकते थे, गेम भी खेल सकते थे, एंटरटेनमेंट से संबंधित चीज़ें भी हम लोग कर सकते थे, रेडियो भी सुन सकते थे। तो इन सारी चीज़ें हमारा जब 3G जनरेशन आया तो हुआ। यानी कि आज से आपको कोई पूछे मल्टीमीडिया क्या होता है, तो मल्टीमीडिया यानी कि बहुत सारे एप्लीकेशनों का एक सिस्टम होता है जिसमें कि हम लोग आवश्यकता अनुसार जो भी हमें ज़रूरत हो उसको हम लोग यूज कर सकें, हमारे पर अवेलेबल हो हमारे मोबाइल में। हम बात करते हैं कि जब 4G आया या तो 3G आया तो 3G में ही सबसे पहले हमारा मोबाइल ब्रॉडबैंड आया था। तो और हमारा एक्चुअल में जो मोबाइल ब्रॉडबैंड मिला वो 4G में मिला। मोबाइल ब्रॉडबैंड क्या होता है कि मोबाइल ब्रॉडबैंड जो है वायरलेस एक सिस्टम होता है, डिवाइस होता है जो कि
हमारा जो मतलब कि सेल टावर होता है उससे वो कनेक्शन स्थापित करता है और अपने चारों ओर एक फील्ड को क्रिएट करता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे येलो येलो कलर का, ये एक फील्ड क्रिएट करता है और उस फील्ड में अपने उसके कैपेसिटी के अनुसार से, मोबाइल ब्रॉडबैंड की कैपेसिटी के अनुसार से जो भी डिवाइस इस फील्ड के अंतर्गत आते हैं वो इसमें कनेक्ट हो जाते हैं और उसमें हम लोग नेटवर्किंग सिस्टम का उपयोग कर पाते हैं, ब्राउजिंग कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं कि 5G क्या होता है। तो 5G यानी कि नेटवर्क का बात करते हैं कि 5G नेटवर्क क्या होता है, यानी कि नेटवर्क का 5th जनरेशन, यानी कि 4G में भी कुछ डेवलपमेंट करके, कुछ सिस्टम में अपडेट करके और हम लोगों के पास आने वाला है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क का 5th जनरेशन, यानी कि 5G। 5G का खासियत क्या है, इस बात को हम लोग जानते हैं। 5G 4G से 20 गुना स्पीड में काम करेगा, मतलब कि 4G से 20 गुना ज़्यादा स्पीड में काम करेगा। और जो हमारा इनपुट और आउटपुट में जो डिले टाइम होता है, यानी कि जो टाइम लगता है, वो इसमें 5G में 1 मिली सेकेंड से भी कम लगेगा। कितने से? 1 मिली सेकेंड से भी कम लगेगा। यानी कि कितनी, सोच सकते हैं आप कितने फास्ट हमारा काम हो जाएगा। और कोई भी फिल्म वगैरह डाउनलोड करना हो, तो वो मात्र 5 से 6 सेकेंड में हमारा 5G जनरेशन के साथ डाउनलोड हो जाएगा। हम बात करते हैं कि आज 4G जनरेशन है हमारे पास नेटवर्क सिस्टम का, लेकिन 4G हम सुदूर इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पर काम नहीं करता है। लेकिन जब हम 5G जनरेशन हम लोग यूज करेंगे नेटवर्क सिस्टम का, तो वो सुदूर इलाकों में भी काम कर पाएगा आसानी से। हम बात करते हैं कि 4G और 5G में क्या अंतर होता है। तो हमने पिछली बार, अभी पीछे स्लाइड में बताया था कि जो इनपुट और आउटपुट में जो डिले होता है वो 5G में 1 मिली सेकेंड से भी कम होता है। वहीं अगर हम बात करें इनपुट और आउटपुट में जो डिले होता है उसको हम लोग लेटेंसी बोलते हैं नेटवर्क सिस्टम में। तो लेटेंसी जो होता है 4G में वो 10 मिली सेकेंड का होता है। कितने का होता है? 10 मिली सेकेंड का। जबकि जब 5G आ जाएगा, 5G हम लोग यूज करने लगेंगे, तो वहाँ पर डिले जो होगा वो 1 मिली सेकेंड से भी कम होगा। क्या होगा? 1 मिली सेकेंड से भी कम होगा। अब बात करते हैं कि इसमें पीक डेटा रेट कितना होता है। तो पीक डेटा रेट जो होता है वो 4G में 1 गीगाबाइट पर सेकेंड होता है, जबकि 5G में 20 गीगाबाइट पर सेकेंड होगा। इसमें स्पेक्ट्रम की बात करें हम लोग, तो 4G में हमारा 3 गीगाहर्ट्ज़ होता है, जबकि 5G में 30 गीगाहर्ट्ज़ होगा। और हम लोग बात करें कि कनेक्शन डेंसिटी यानी कनेक्शन घनत्व जो होता है वो कितना होगा। तो कनेक्शन घनत्व होता है, मतलब कि घनत्व का करने का मतलब होगा उसमें कितना जुड़ा हुआ है एक साथ, उसी को हम लोग बोलते हैं कनेक्शन घनत्व। तो 4G में हमारा कनेक्शन घनत्व जो है वो कैपेसिटी उसका है 1 लाख का। कितने का है? 1 लाख का। जबकि हम 5G की बात करें तो वो कनेक्शन घनत्व है 10 लाख का। कितने का है? 10 लाख का। जो लेटेंसी होता है 4G में, उसको रिट्राइव किया जाता है 4G में 1.87 MB पर सेकेंड में। यानी कि जो लेट हो रहा है, जो उसमें डिले हो रहा है आउटपुट इनपुट में, उसको रिट्राइव यानी कि उसको आपको रिजल्ट में कन्वर्ट करके देगा। वो जो स्पीड होगा उसका होगा 1.87 MB पर सेकेंड 4G में। जबकि आपका 5G में वही इनपुट से आउटपुट कन्वर्ट करने में जो आपका स्पीड होगा वो 12.5 MB पर सेकेंड, यानी कि 12.5 MB पर सेकेंड में होगा। बात करते हैं 5G डाउनलोड का स्पीड क्या होगा। जब हम 5G यूज करेंगे 5th जनरेशन नेटवर्क का, तो हमारे पास उसका स्पीड क्या होगा, डाउनलोडिंग स्पीड क्या होगा। अगर हम किसी चीज़ को जो कि 75 MB का है, मान लीजिए 75 MB का कोई फ़ोटो है, तो मात्र वो 2 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा। कितने में हो जाएगा? 2 सेकंड में। अगर कोई आपके पास सीरीज़ है, किसी चीज़ का सीरीज़ है जो कि 5 GB का है, कितने का है? 5 GB का है, तो वो मात्र और मात्र 8 सेकंड में डाउनलोड होगा। कितने में होगा? 8 सेकंड में। अगर आप किसी डाटा को बैकअप कर रहे हैं और वो उसकी जो डाटा बैकअप है वो 5 GB की है, कितने की है? 5 GB की है, तो मात्र वो 60 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा। कितने? 60 सेकंड में वो बैकअप हो जाएगा। अगर आपके पास कोई एडिशन है किसी चीज़ का, है ना, न्यू एडिशन है और उसकी कैपेसिटी है 20 GB का, तो वो मात्र और मात्र आपके पास 120 सेकेंड में अवेलेबल हो जाएगा 5G नेटवर्क सिस्टम के कारण। तो ये सब आपका 5G नेटवर्क का इम्पोर्टेंस है।
लेटेस्ट टाइम में हमारा जो 5G नेटवर्क है वो 59 देशों में 59 देशों के 118 जगहों पर 59 देशों के 118 ऑपरेटर जो है 5G नेटवर्क को ऑपरेट कर रहे हैं। कितने 159 देशों में 118 ऑपरेटर जो है 5G नेटवर्क को ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि संचालन कर उसको चला रहे हैं। और दुनिया का 7% जो आबादी है वो 5G नेटवर्क को उसके पास आ चुके हैं। 5G नेटवर्क जो है दुनिया के 7% आबादी के पास आ चुका है। इसका 5G का लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक दुनिया के 20% आबादी के पास 5G नेटवर्क सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5G नेटवर्क सिस्टम उसके पास आ जाएगा। और अभी वर्तमान में जो है वो चीन के पास 7 से 8% चीन की आबादी के पास जो है 5G नेटवर्क दायरे में आ चुका है। कितने आ चुका है? 5G नेटवर्क जो है चीन में 7 से 8% आबादी में आ चुका है। और 5G नेटवर्क की टेस्टिंग भी सबसे पहले चीन ने ही स्टार्ट किया है। तो आज हम लोगों ने जाना कि 5G नेटवर्क यानी कि नेटवर्क जनरेशन क्या होता है, 5G नेटवर्क किस प्रकार से 1G 2G और 4G से काफ़ी ज़्यादा मतलब कि फास्ट वर्क करने वाला हमारा 5G जनरेशन होगा। तो आज हम लोगों ने जाना इन सभी नेटवर्क जनरेशन के बारे में और ये भी समझा कि 5G जो है वो बहुत ही फास्ट नेटवर्किंग सिस्टम है। आगे लेक्चर में हम लोग कुछ इसी प्रकार के टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।